राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने चैनल को इतना प्यार दिया, मेरा सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ थी। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। दोनों दंपत्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना किया करते थे। सावन शुरू हो चुका था और दोनों ने सावन के सोमवार प्रारंभ कर दिए। वह सावन के व्रत करने लगे और भगवान भोलेनाथ की पूरी मन और श्रद्धा से सेवा करने लगे। एक दिन जब माता पार्वती जी ने ये सब देखा तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें एक संतान दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि इनके भाग्य में संतान योग्य नहीं है, तो मैं इन्हें संतान कैसे दे दूं प्रिय। माता पार्वती जी जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा कि देखिए तो सही, आप तो अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कुछ भी कर सकते हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप भाग्य बदल सकते हैं। प्रभु आप क्या नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकती कि आप इनके भाग्य में संतान नहीं है तो आप इन्हें नहीं दे सकते। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दंपतियों की तरफ देखा और माता पार्वती जी की बात मानकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। पर भगवान भोलेनाथ ने साथ में साहूकार को ये बता भी दिया कि उसका पुत्र मात्र 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। साहूकार ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसे पुत्र प्राप्ति की इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ, साहूकार ने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। उसने अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अमर को बहुत सारा धन दिया और साथ में अपने साले को भेज दिया और कहा कि तुम जहाँ जहाँ रुको वहाँ वहाँ भगवान भोलेनाथ के नाम से हवन करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। अमन ने ऐसा ही किया। वह जहाँ जहाँ रुकता वहाँ वहाँ वह ब्राह्मणों को भोजन करवाता। अब अमन एक नगर में पहुँचा। उस राज्य में शादी थी और पता है वह शादी राजकुमारी की थी। बारात आ चुकी थी, पर दूल्हे के पिता ने अमर को देखा और वह उसके पास गया। दूल्हे के पिता ने अमर से कहा कि मेरे बेटी की जगह शादी में तुम बैठ जाओ, क्योंकि मेरा बेटा काना है और इस बात का पता राजा को नहीं है। अगर उसे शादी में इस बात का पता चला तो वह मेरे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा ही नहीं। तुम चुपचाप शादी के बाद चले जाना। जब उसका आग्रह सुना तो अमर ने पहले इनकार किया, पर वह बाद में उसे इनकार न कर सका और नकली दूल्हा बनकर शादी में बैठ गया। शादी के फेरों के समय अमर ने महसूस किया कि उसे राजकुमारी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसीलिए उसने राजकुमारी की चुंदरी पर सारी बातें लिख दी। जब राजकुमारी ने वह चुंदरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने अमन को ही अपना पति मान लिया। अब अमर यहाँ से जा चुका था। राजकुमारी ने पता किया कि ये वही लड़का है जो जगह जगह भगवान भोलेनाथ की पूजा करवा रहा है, हवन करवा रहा है और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा है। अब राजकुमारी ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर दी और वह अमर के आने का इंतज़ार करने लगी। अमर जब 12 वर्षों का हुआ तो वह काशी पहुंच चुका था। काशी पहुंचने के बाद अमर ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और वह पूजा कर रहा था। उसी समय यमराज उसे लेने के लिए आ गए। अमर उस समय भगवान भोलेनाथ के शीश पर बेलपत्र चढ़ा रहा था और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अमर को वरदान दे दिया था कि वह दीर्घायु हो। अब यमराज को यह देखते हुए खाली हाथ ही जाना पड़ा। इधर राजकुमारी जो अमर का इंतज़ार कर रही थी, अब उसका भी इंतज़ार पूरा हुआ और अमर उसे लेने के लिए उस राज्य से गुजरा। अमर उसे साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गया।
इधर साहूकार को पता था कि 12 वर्ष हो चुके हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका पुत्र लौट कर आएगा। परंतु जब उसने अपने पुत्र को देखा तो उसे लगा कि ये एक चमत्कार है या फिर भ्रम। उसके पुत्र ने उसे सारी बातें बताई और राजकुमारी ने भी उन्हें सारी बातें बताई। वह समझ गए कि यह भगवान भोलेनाथ का ही चमत्कार है, जिन्होंने पुत्र होने का वरदान भी दिया और पुत्र को दीर्घायु भी बनाया। भगवान भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार और उसकी पत्नी का भाग्य ही बदल गया। उन्हें पुत्र का सुख नहीं था, पर अब उन्हें पुत्र के साथ बहू का सुख भी मिल चुका था। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।